अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफॉरेस्टेशन को पढ़ेंगे, उसकी काजेज़, उनकी वजूहात क्या हैं, और अगर डिफॉरेस्टेशन है तो उसकी जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे इंसान या जानवर, बाकी ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर उसका क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन की हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी वजह है किसी भी एरिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी उसके ख़त्म होने की। यानी बायोडाइवर्सिटी की हमने क्या बात की, हयातियाती तनों, यानी ऑर्गेनिजम्स की जो वेराइटी है किसी एरिया में पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सो किसी भी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर, जो वहाँ के फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ के जंगलात हैं। ज़्यादातर जो वेराइटी होती है ना एनिमल्स के, प्लांट की, वो हमें जंगलात में देखने को मिलती हैं। अगर जंगलात ख़त्म हो जाते हैं तो उससे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हैबिटेट होता है ना, उनकी जो रहने की जगह होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इंडेंजर्ड होने का ख़तरा होता है, उनके एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा उनको लाहक हो जाता है। सो फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट जो होते हैं ना, किसी भी जगह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जो दरख्त होते हैं, उसको उस जगह को फिर हम आमतौर पर कहते हैं जंगल या फिर फॉरेस्ट कहते हैं। सो फॉरेस्ट कहते हैं हमारे वाइटल रिसोर्स, हमारे अहम जो वसाइल में से एक हैं। दे आर द नेचुरल फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होते हैं वो हमें देते हैं। तो ये हमारे लिए एक नेचुरल फैक्ट्री है, एक क्लीन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, क्लीन इन्वायरमेंट देने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। और फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो जंगली हयात है, जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, पौधे हैं, तो उनको रहने की जगह मुहैया करते हैं। और साथ साथ में कहते हैं इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्यूल, ये हमारे लिए ईंधन का बाइस बनते हैं, टिम्बर, हमारी लकड़ी वगैरह। और साथ साथ में प्रोवाइड रिक्रिएशन टू मैन। अब देखें, ये साथ साथ में इंसान को सैर व तफरी भी मुहैया करता है। क्या चीज़, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। सो फॉरेस्ट इन सारी चीज़ों के लिए मतलब हमारी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। साथ साथ में कहते हैं फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स एंड कीप द एयर क्लीन। और साथ साथ में कहते हैं फॉरेस्ट सैलाब को कंट्रोल करता है, ठीक है, और साथ साथ में प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, ये ज़मीन को सहरा होने से, बंजर होने से बचाते हैं। और साथ साथ में कहते हैं कीप द एयर क्लीन, और इसी तरह से हवा को साफ़ रखता है। कुछ मेजर रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो होती हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वो कौन कौन से रीज़न है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़ रिक्वायर मोर लैंड एंड दस द फॉरेस्ट आर कट टू बिल्ड रोड एंड हाउसेज। अब कहते हैं कि जो सिटीज़ हैं ना वो एक्सटेंड हो रही हैं, वो ज़्यादा हो रही हैं। अब इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको रोड चाहिए होते हैं, साथ साथ में घर चाहिए होते हैं। तो जो जंगलात होते हैं, अगर पहले किसी जगह के ऊपर जंगलात हुआ करते थे तो अब उनकी जगह रोड्स और घरों ने ले ली है, तो उसके लिए जंगलात को काटा जाता है। इसी तरह आगे कहते हैं एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड्स मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जैसे हमने कहा कि अगर आबादी जो होती है वो बढ़ जाए तो इससे क्या होता है, इससे लोगों की ना डिमांड ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी खाने की, फूड की डिमांड ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो ज़रात होती हैं ना, उनके लिए ज़मीन चाहिए होती हैं, तो उसके लिए जंगलात को काटा जाता है और फिर उनको वहाँ पे ज़री ज़मीन के तौर पर उसको इस्तेमाल कर दिया जाता है। आप कहते हैं ट्रीज़ आर ऑल्सो रिमूव टू डेवलप पास्टर्स फॉर ग्रेजिंग। अब देखो, दरख्त जो होते हैं उसको काटा जाता है, दरख्त को हटाया जाता है, और जो चरागाहें होती हैं, जो जानवर होते हैं, उनको चरने के लिए जगह जो होती है उसके लिए बनाई जाती हैं। वुड इज़ यूज्ड इन बोथ टिम्बर एज अ फ्यूल वुड। अब देखें, लकड़ी जो होती है हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ कहते हैं टिम्बर माफिया कट ट्रीज़ फॉर ईजी कैश। अब कहते हैं कुछ गैर कानूनी जो कटाई होती है ना दरख्तों की, जिसको वो क्या करते हैं, दरख्तों को काटते हैं, फिर इसलिए ईजी कैश, यानी बहुत ही जो आसानी से जो पैसा होता है ना वो इसके ज़रिए कमाया जा सकता है। तो गैर कानूनी जो कटाई होती है ना दरख्तों की, तो लोग इसको काटते हैं और फिर इससे अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपने लिए आमदन जो होते हैं वो बनाते हैं, अपने पैसा कमाते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स लीड्स टू द रिमूवल ऑफ ट्रीज़। और ये सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ अवामिल होते हैं, फैक्टर्स कहते हैं अवामिल को। सो कहती है वो अवामिल हैं कि जिसकी वजह से दरख्त जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और डिफॉरेस्टेशन का बाइस बन जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन इसी को कहते हैं, यानी किसी भी जगह में दरख्तों का कम हो जाना, दरख्तों को काटना, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन से ना सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉइल जो है पहले दरख्त हुआ करे, तो अगर ज़्यादा पानी आ जाता है तो पानी के साथ ना पानी वो दरख्त जो होते हैं वो उसके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर दरख्त किसी जगह पे नहीं है तो वो जो ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है ना वो पानी के साथ चली जाती हैं, जिससे क्या होता है, वो ज़मीन बंजर हो जाती हैं, वहाँ पे कोई भी जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं उग पाते, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो होते हैं वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसके साथ साथ जो फ्लड्स होते हैं उसके बाद बहुत सारी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, सैलाब ज़्यादा आते हैं, क्लाइमेट चेंजेस, जो आबो हवा होती है उस जगह की वो ख़त्म मतलब ख़राब हो जाती है, उसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। डिज़र्टिफिकेशन, वो जो जगह होती है वो सहरा में तब्दील हो जाती है। सहरा यानी वो जगह जहाँ पे दरख्त नहीं हो पाते, तो दरख्त नहीं उगते या दरख्त ना हो, ठीक है, तो उसको हम डिज़र्टिफिकेशन कहते हैं। सो कहते हैं
अगर हम चाहते हैं कि ये सारे मसले मसाइल जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हमें फेस ना करने पड़े, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, जैसे इन ऑर्डर टू रिक्लेम द डैमेज एरियाज, ये कहते हैं एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स ऑफ एफोरेस्टेशन क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट लैंड। अब कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि दरख्त जो है वापस से हम लगा लें, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को एफोरेस्टेशन कहते हैं, यानी हमें ऐसे प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए कि जिससे हमें नए जंगलात जो हैं वो बना सकें। और इसी तरह रिफॉरेस्टेशन कहते हैं ना रीन्यू द डैमेज फॉरेस्ट, यानी पहले किसी ज़मीन के ऊपर फॉरेस्ट हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, तो हमें उसकी जगह फिर से जंगलात लगाने होंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें उठाने होंगे अपने हैबिटेट को, जो अपने हमारे बायोडाइवर्सिटी उनके हैबिटेट को बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। तो ये तो इन्होंने बुक ने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप कुछ अपने पॉइंट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अपने गूगल पे सर्च करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम जो डिफॉरेस्टेशन उसको कम कर सकें और एफॉरेस्टेशन को हम प्रमोट कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात की। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन को हमने समझा, फिर डिफॉरेस्टेशन का हमें क्या फ़ायदा होते, तो हमने इसके बेनिफिट्स यहाँ पर सीखे, ठीक है, देखें हमने इसके बेनिफिट्स यहाँ पर सीखे यहाँ तक। और उसके बाद फिर हमने इसके रीज़न्स देखें कि किन वजूहात की वजह से ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और फिर उसके बाद इसके हमने जो इफ़ेक्ट्स थे वो भी हमने देखे कि हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये भी हमने देखे।